Hello, dear students of class 8. Welcome back once again to our lesson. Subject Hindi, lesson number 12. Lesson 12, पाठ 12. आज का पाठ है, ये कविता है। नर हो न निराश करो मन को। आज का पाठ का, आज कविता का शीर्षक है, इसका टॉपिक है नर हो न निराश करो मन को। ठीक है। मैन, डोंट बी डिस्करेज, ओके। वी शुड नॉट बी डिस्करेज, ओके। मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। आपके पाठ्य पुस्तक में आप खोल सकते हैं पेज नंबर 41, ओके। यू कैन गो टू पेज नंबर 41 और इस लेसन को देख सकते हैं। आज का पाठ का नाम है नर हो न निराश करो मन को। ठीक है। मैन, डोंट बी डिस्करेज, ओके। आज का पाठ शुरू करते हैं। विल स्टार्ट आवर लेसन। पर उससे पहले शब्दार्थ को देखेंगे, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को देखेंगे। शब्दार्थ कहते हैं हिंदी में वर्ड मीनिंग, ओके। हिंदी में भी दो शब्द से बना है, शब्द प्लस अर्थ, ओके। शब्द का मतलब होता है वर्ड और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। तो इसी तरह से इसका शब्दार्थ बना है। तो देखते हैं आपके लेसन में जो आपके पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 42 में आप खोल कर देख सकते हो। यू कैन गो टू पेज नंबर 42, टर्न टू पेज नंबर 42 एंड यू कैन सी दिस वर्ड मीनिंग्स, ओके। पृष्ठ संख्या, ओके, 42, ओके, 42 पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिया है नर। नर का मतलब हिंदी में भी दिया है, क्योंकि ये सारे वर्ड मीनिंग हिंदी हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में, इंग्लिश में दिया है। तो मैं पहले हिंदी और हिंदी पढ़ूंगा, उसके बाद फिर अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो दिया है मैं उस शब्द को आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहले दिया है नर। नर का मतलब होता है मनुष्य। नर, नर का मतलब होता है मनुष्य, आदमी, इंसान, ओके। मैन, ह्यूमन बींग्स, ओके। आदमी, ह्यूमन बींग्स। गौरव, गौरव का मतलब होता है सम्मान, डिग्निटी, ओके, रेस्पेक्ट, ओके। उसके बाद है जग, संसार, दुनिया, इंग्लिश में क्या है, वर्ल्ड, ओके, ठीक है। उसके बाद है जगदीश्वर, उसका मतलब है ईश्वर, गॉड, लॉर्ड, ओके, गॉड। उसके बाद है व्यर्थ, बेकार, इन वैन, यूजलेस, ओके, इन वैन, ओके, वैन, व्यर्थ, बेकार भी बोलते हैं उसको। उसके बाद है ध्यान, उसका मतलब है सावधान रहना, अटेंशन, ओके, कंसंट्रेशन, ओके, अटेंशन। उसके बाद है साधन। साधन का मतलब हिंदी में सुविधा, मीन्स, रिसोर्स, ओके। उसके बाद है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब है कठिनता, स्केर्स, ओके। उसके बाद है अर्थ, ओके, जैसे पहले भी यहाँ बताया शब्दार्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब है मीनिंग, अर्थ मतलब मीनिंग। उसके बाद है योग्य। योग्य मतलब कुशल, कैपेबल, ओके, कैपेबल, ओके, कैपेबल, ओके, एबल। उपयुक्त, उचित, प्रॉपर, ओके, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, ओके, उपयुक्त। ज्ञान, जानकारी, अंग्रेजी में इसका अर्थ है नॉलेज। उसके बाद है फिर गुंजित। गुंजित मतलब गुंजन, हमिंग, ओके, हमिंग, ओके। भोग्य, भोगना, इंजॉयबल, ओके, टू इंजॉय, इंजॉयबल द थिंग्स विच वी कैन इंजॉय। उसके बाद है निराश। निराश, आशा रहित, ओके, होपलेसनेस, ओके, डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज, ओके, और होपलेसनेस, ओके। सो आज का पाठ का जो नर हो न निराश करो मन को, उसका ये वर्ड मीनिंग है। ये आप सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्टडी वर्ड मीनिंग, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी, पोएम, ओके, whatever things that you are learning, okay, so through word meaning only you can understand। तो इसको क्या कीजिए, आप अपने कॉपी में लिखिए, आपके नोटबुक में लिखिए, ओके, अच्छी तरह से इसको लिखिए और इसको याद कीजिए, ओके, मेमोराइज कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ है पोएम, कविता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पोएम बोलते हैं, ओके, कविता, ओके, पोएम। इससे पहले भी हमने सबसे पहले
ओके। हम सब सुमन एक उपवन के, इस कविता को पढ़ा। ठीक है, उसी तरह आज पढ़ेंगे, ये भी कविता है, पोएम। आज का कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। ओके, नर हो न निराश करो मन को। ओके, इस कविता का लेखक है, इस कविता की लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ओके, मैथिली शरण गुप्त जी ने ये लिखा है। पढ़ते हैं आज का कविता। बहुत अच्छी कविता है और हमारे जीवन में जब भी हम निराश हो जाते हैं, तब इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारा जो मनोबल है, ओके, स्ट्रेंथ, वो दोबारा आ जाता है। तो इस कविता के द्वारा आज हम सीखेंगे कि कविता हमें क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे इसको, आप भी पढ़ सकते हो पेज नंबर 41 में। सबसे पहले, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नीच गौरव का कुछ ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजीत ज्ञान रहे। कुछ हो न तजो नीच साधन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। तो लेखक हैं, इस कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ओके, आज पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या है। नर हो न निराश कविता। ओके, ओ मैन, ओ ह्यूमन बींग्स, डू नॉट बी डिस्करेज, डू नॉट बी डिसअपॉइंट। ओके, डू नॉट बी ओके डिस्करेज। इस कविता को मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा है, इस कविता का अर्थ पढ़ेंगे। ओके, आज का कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। क्या है? नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। नर मतलब मैन, ह्यूमन। ओके, न निराश, निराश मतलब डिस्करेज, डिसअपॉइंटेड। ओके, होपलेस। मत करो अपने मन को, अपने दिल को, ओके, छोटा मत करो। इसका मतलब क्या करो? कुछ काम करो, कुछ न कुछ काम करो। ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, यू आर स्टडिंग, स्टडी वेल। ओके, आप कुछ भी काम करते हो, कहीं भी कुछ भी काम करते हो, डू इट वेरी वेल। ओके, डू इट प्रॉपरली, अच्छी तरह से उस काम को करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमें ऐसे ही बेकार में घूमना नहीं चाहिए। ओके, ऐसे ही बेकार में हमें ओके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ओके मिसयूज द टाइम। ओके, जग में रहकर, जग मतलब दुनिया, पृथ्वी, वर्ल्ड में रहकर कुछ नाम करो। काम करने के बाद नाम आता है, वैसे ही नाम नहीं बनता है। ठीक है ना, हम बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम जानते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ओके, आदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उनका नाम क्यों लेते हैं हम? क्योंकि उन्होंने कुछ काम करके दिखाया। इसीलिए इस कविता में सबसे पहले क्या कहा है? अपने मन को छोटा मत करो, अपने मन को ओके कम मत करो, पर कुछ काम करो। डू समथिंग। ओके, सो यू शुड हैव नेम। ओके, उस नेम को, उस फेम को आप प्राप्त करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ? जन्म मतलब बर्थ। ओके, वाई ओके आई एम हियर ऑन दिस अर्थ। ओके, मैं दुनिया में क्यों हूं? इसका अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग क्या है? समझो, अंडरस्टैंड, जिसमें यह व्यर्थ न हो। मेरा जन्म जो है ओके वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, यूजलेस, वैन। ओके, इट शुड नॉट गो इन वैन। ओके, आई शुड अंडरस्टैंड व्हाई एम आई हियर इन दिस अर्थ। ओके, इस दुनिया में मैं क्यों हूं? ये व्यर्थ, यूजलेस नहीं होना चाहिए जीवन। ओके, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, हमारे तन को, जीवन को। ओके, तन, शरीर, जीवन, लाइफ को उपयुक्त, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट। ओके, ये
करना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ओके, किसी काम में हम विफल भी हो सकते हैं। ओके, वी मे बी अनसक्सेसफुल, ओके, वी मे बी fail in some areas, but that failure doesn't mean that okay we should be discouraged. Okay, इसीलिए क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, नर हो न निराश करो मन को, अपने मन को निराश मत करो। आपके भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, उसको जानो, आपको कहाँ पहुँचना है। आपका अभी पढ़ने का समय है, पढ़ने का जो समय, इसको पढ़ाई में ढालो आप। ठीक है, आप पढ़ाई करो, स्टडी। ओके, तो इसलिए यहाँ कहते हैं मेरा जन्म क्यों हुआ इस पृथ्वी में। ओके, वाई शुड आई टुक बर्थ, ओके, वाई आई टुक बर्थ, ओके, आई शुड अंडरस्टैंड दैट। ओके, हमें जानना चाहिए उसको। आगे कहते हैं निज गौरव का, निज गौरव। ओके, गौरव मतलब मेरा इज्जत, रेस्पेक्ट का कुछ ज्ञान रहे। ओके, ज्ञान मतलब नॉलेज, हम भी कुछ हैं। क्या है, हम भी कुछ हैं। ओके, आई एम समवन, ओके, ये ध्यान रहे, आई शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम समवन। ओके, आई एम यूनिक। ओके, ईश्वर ने हमें यूनिक बनाया है। ओके, सबसे स्पेशल बनाया, ये समझ लेना चाहिए। हम भी कुछ हैं, ये ध्यान रहे, ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान हमेशा रहे। ओके, सब जाए अभी पर मान रहे, हो सकता है सब चले जाए। ओके, इस दुनिया से भी हम निकल जाए, पर मान, मान मतलब रेस्पेक्ट रहे। ओके, मरने पर गुंजित ज्ञान रहे, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। उस तरह का काम, उस तरह का कार्य, उस तरह का वर्क हमें करना चाहिए। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। ओके, मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ओके, इससे पहले जो लेसन पढ़ा था इन द लास्ट प्रीवियस लेसन। ओके, इससे पहले भी हमने डॉक्टर टी आओ के बारे में पढ़ा। ओके, डॉक्टर टाली मेरे नाव के बारे में। उनको हम याद क्यों करते हैं, उन अमर है वो, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करके दिया। ओके, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ओके, खेलकूद के क्षेत्र में कुछ नाम दिया, काम किया और नाम बना। उसी तरह मरने पर गुंजित ज्ञान रहे, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, उस गुंजन को। ओके, उस आवाज को लोग जाने। ओके, कुछ हो न तजो निज साधन को, ऐसे ही कुछ मत छोड़ो। ओके, अपनी ओर से डू नॉट गिव अप। ओके, अपने मीन्स के द्वारा अपने आप को मत छोड़ो। ओके, पर नर हो न निराश करो मन को, अभी कभी भी अपना मन छोटा मत करना। ओके, अब कभी भी अपना मन को, ओके, छोटा करना नहीं चाहिए। अपने आप को, ओके, ऐसे ही बेकार नहीं समझना चाहिए, यूजलेस नहीं सोचना चाहिए। ओके, हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। ओके, आई एम समवन। ओके, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। किस गौरव के, उस रेस्पेक्ट सबको मिलेगा, वो योग्य है, वी आर वर्दी। ओके, यदि हम अच्छा काम करते हैं, ओके, हम निराश नहीं होते हैं, डिस्करेज नहीं होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वी आर वर्दी। ओके, वी कैन डू द थिंग्स। ओके, ओके, इससे पहले लेसन पढ़ा। ओके, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, हमें करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उस योग्य बनना चाहिए, एबल बनना चाहिए। ठीक है, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। ओके, उस सुख, हैप्पीनेस जरूर हमें मिलेगा, वो खुशी आएगी। दैट हैप्पीनेस विल डेफिनेटली कम टू आवर लाइफ। ओके, यदि हम अच्छी तरह से काम करते हैं तो। जन हो ओ पीपल, तुम भी जगदीश्वर के, हम किसके बनाए हुए हैं, हमारे रचनाकार कौन है, हु इज आवर क्रिएटर। ओके, किसने सृजना किया। ओके, जगदीश्वर, ईश्वर ने किया। जगदीश्वर मतलब गॉड क्रिएटेड अस। ओके, ओके, गॉड क्रिएटेड अस, ईश्वर ने हमें बनाया। ओके, सब है जिसके अपने घर के, और हम सब ईश्वर के घर के हैं। ईश्वर ने हमें बनाया, चाहे कोई भी हो, हमें स्पेशल बनाया, यूनिक बनाया उन्होंने। ओके, विशेष बनाया ईश्वर परमेश्वर ने, और हमें स्पेशल बच्चा बनाया, आपको स्पेशल बनाया। अभी कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यू शुड नॉट गिव अप। ओके, अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज क्रिएटेड यू इन अ वेरी स्पेशल वे। ईश्वर ने हमें, जगदीश्वर के हम ईश्वर के हैं।
फिर दुर्लभ क्या, उसके जन को, उसके मतलब ईश्वर के, हीज, उसके हीज गॉड्स, ओके, जन को, नर हो न निराश करो मन को। ईश्वर के जन को दुर्लभ, मतलब ईश्वर जो कोई काम करता है अच्छी तरह से, ओके, जो काम करके दिखाता है, उसके लिए कोई बात दुर्लभ, ओके, दूर नहीं है, ओके, उसके लिए कोई कमी नहीं ना होगी, ओके, ईश्वर परमेश्वर जरूर उसको देगा। तो कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए, ओके, नर हो न निराश करो मन को, पर हमें कार्य करते रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए। वी शुड कंटिन्यूली, ओके, वर्क, ओके, वर्क हार्ड, हमें अपना काम जरूर करना चाहिए, और ईश्वर जो कोई काम करता है उसको देता है ईश्वर, ठीक है, जो अच्छी तरह से काम करता है ईश्वर उसको देता है। तो ये कविता, इस कविता का लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, ओके। इस कविता के द्वारा कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमें अपने कर्तव्य, अपने काम को करते रहना चाहिए। वी शुड नो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड वर्क हार्ड, ओके, वी शुड नॉट बी डिस्करेज, ओके। और ईश्वर हमारे साथ है, ये कविता के द्वारा हम ये जानते हैं कि गॉड इज विथ अस एंड गॉड हैज मेड अस इन अ स्पेशल वे। ईश्वर परमेश्वर ने हमें अति सुंदर और हमें विशेष तरीका से बनाया है। तो इस कविता के द्वारा हम ये सीखते हैं। मैं आपको गृह कार्य होमवर्क देना चाहता हूं, ओके, गृह मतलब होम, कार्य मतलब वर्क। आप एक काम कीजिए, इस कविता को याद कीजिए, मेमोराइज दिस पोएम, ओके। बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को यदि आप मीनिंग के साथ पढ़ते हैं तो आपको जरूर, ओके, इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। तो और दूसरी बात है, इस कविता को 2-3 बार अपने कॉपी में लिखिए एंड राइट डाउन 2-3 टाइम्स इन योर नोटबुक, ओके। तो पहले क्या करना है, आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। उसके बाद सेकेंड थिंग्स, ओके, व्हाट यू हैव टू डू, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, ओके। तो इस कविता के द्वारा आज हमने सीखा कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, ओके, क्योंकि हम ईश्वर के बंदे हैं, ओके। परमेश्वर ने हमें बनाया और स्पेशल बनाया है, और ईश्वर जो कोई कार्य करता है, काम करता है, ओके, उसको ब्लेस करता है, ठीक है। इस कविता को आज यहीं समाप्त करते हैं, ओके, और आज का लेसन हम यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।